Hello everyone, my name is Ashish and welcome back to my YouTube channel Shiksha IQ. So in this video, we will discuss about modals. What is modals, how many modals we have in our English grammar and how we should use each of them in our sentences. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में कि मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स कितने होते हैं और उन मॉडल्स का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडल्स की डेफिनेशन के बारे में कि हमारे को इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स की डेफिनेशन क्या दी गई है। सो मॉडल्स वर्ब इज़ अ टाइप ऑफ वर्ब दैट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट मोडालिटी दैट इज़ लाइक्लीहुड, एबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन, कैपेसिटी, सजेशन, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन, एडवाइस एक्सेट्रा। सो सिंपल मॉडल्स क्या होते हैं, किसी भी सेंटेंस की मोडालिटी शो करते हैं। मोडालिटी का मतलब क्या होता है, तो मोडालिटी का मतलब सिंपल किसी भी सेंटेंस का सेंस, इमोशन या इंटेंशन शो करना हो स्पीकर के द्वारा किसी लिसनर को, तो मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी पर्सन को किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो उसके पास 3 तरह के मॉडल्स होते हैं, मे, कैन और कुड। अगर वो इन 3 मॉडल्स का यूज़ ना करे तो लिसनर को उसका इंटेंशन पता नहीं चलेगा। जैसे कि कैन आई टेक वाटर, तो इसमें एक सेंस है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे एक गिलास पानी चाहिए। दूसरा, मे आई कम इन, तो इसमें भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि मैं अंदर आ सकता हूँ या नहीं आ सकता। कुड आई टॉक टू यू, इस सेंटेंस में भी कहा रिक्वेस्ट की जा रही है कि मैं तुमसे बात कर सकता हूँ क्या। तो इसी तरीके से जो मॉडल्स होते हैं वो किसी भी सेंटेंस का सेंस, इंटेंशन या इमोशन शो करते हैं स्पीकर के द्वारा लिसनर को, ताकि जो कम्युनिकेशन है 2 व्यक्ति या 2 पर्सन के बीच वो एक्यूरेटली हो सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मॉडल्स के यूजेस, जो मॉडल्स हैं उनके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉडल्स से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। ये मॉडल्स के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए जब भी हम मॉडल्स का यूज़ कर रहे हों। पहला, मॉडल्स हमेशा एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, नॉट एज अ मेन वर्ब। कभी भी मॉडल्स मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं होते, वो हमेशा एज अ हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होंगे। जैसे कि एक सेंटेंस से समझ सकते हैं कि ही डू दिस, तो एक सिंपल सेंटेंस इसमें मॉडल्स नहीं है। अगर मुझे इस सेंटेंस को मॉडल्स के द्वारा लिखना हो तो मैं लिखूँगा ही कैन डू दिस। मैं कभी भी ही कैन दिस नहीं लिखूँगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मॉडल्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज़ होते हैं। तो पहला सेंटेंस जो बोला था मैंने, ही कैन डू दिस, ये सेंटेंस राइट होगा क्योंकि यहाँ पे कैन एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है और डू एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहा है। तो यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है मॉडल्स का। दूसरा, इनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म नहीं होती। मॉडल्स हमेशा हर तरीके से एक जैसे ही यूज़ किए जाते हैं, इनकी कभी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म नहीं होती। तीसरा, इन पर नंबर या पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हमेशा हर किसी के साथ एक जैसे ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ही के साथ भी कैन ही यूज़ होगा तो दे के साथ भी कैन ही यूज़ होगा। तो ये होते हैं मॉडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। अब चलिए बात करते हैं कि टोटल मॉडल्स हमारी इंग्लिश ग्रामर में कितने हैं। तो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, विल और आउट टू हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं जिनका यूज़ हम अपनी इंग्लिश ग्रामर में करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले मॉडल्स कैन की। अब कैन का यूज़ कहाँ होता है उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैन का हिंदी में मतलब क्या होता है। तो कैन का हिंदी में मतलब होता है सकता है। तो अब कैन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कैन का यूज़ किसी की पावर शो करने में, एबिलिटी शो करने में, कैपेसिटी दिखाने के लिए, परमिशन देने का सेंस हो तो भी कैन का यूज़ होता है। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो तो भी कैन का यूज़ होता है। फ्रेंडली रिक्वेस्ट हो तो भी कैन का यूज़ होता है। चलिए अब इन सब यूजेज को एज अ सेंटेंस समझते हैं। पहला सेंटेंस, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। तो इस सेंटेंस में कैन क्या है, ही की एबिलिटी शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस में कैन है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, एबिलिटी के सेंस को शो कर रहा है, इंटेंशन को शो कर रहा है। दूसरी तरफ दूसरा सेंटेंस, यू कैन गो नाउ।
अब इस सेंटेंस में जो कैन है वो परमिशन को शो कर रहा है, परमिशन देने का सेंस, कि हम किसी को परमिशन दे रहे हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ये हो गया एज अ परमिशन देने के सेंस को व्यक्त करने के लिए कैन का यूज़। अब बात करते हैं तीसरे यूज़, कैन यू हेल्प मी। तो इसमें कैन का यूज़ फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए हो रहा है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के तरीके से कैन का यूज़। अब बात करते हैं चौथे सेंटेंस की, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। और इस सेंटेंस में जो कैन है वो क्या बता रहा है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बता रहा है कि किसी से भी गलती हो सकती है। तो ये कुछ यूजेज थे कैन के जो हमने सीखे। अगर आपको समझ आए तो आप भी कुछ सेंटेंस ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे मॉडल कुड की। अब कुड का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है सकता था, और ये कैन का जो होता है पास्ट फॉर्म भी के जरिए भी यूज़ होता है कई जगह। तो चलिए अब बात करते हैं कुड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए, पास्ट कैपेसिटी को शो करने के लिए, पास्ट पावर को शो करने के लिए, रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, या फॉर्मल रिक्वेस्ट को शो करने के लिए। तो इन सब यूजेज को शो करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब इन सब यूजेज को एज अ सेंटेंस समझते हैं। तो पहला सेंटेंस, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, आई कुड नॉट बीट हिम। तो इन दोनों सेंटेंसेस में जो कुड यूज़ हुआ है वो किसी की पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर या कैपेसिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो कुड है वो क्या बता रहा है, किसी की पास्ट एबिलिटी, कि मैं कल नहीं आ सका या मैं उसे मार नहीं सका। तो ये क्या है, वो बता रही है उसकी पास्ट एबिलिटी कि वो नहीं मार सकता था उसे। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो पास्ट एबिलिटी को शो कर रहे हैं। अब बात करते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट की। अब फॉर्मल रिक्वेस्ट में कैसे यूज़ होता है कुड का। सो कुड आई टॉक टू मिस्टर ए। तो यहाँ पे जो कुड है वो क्या बोल रहा है, एज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट। कुड का यूज़ हमेशा फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए होता है। तो कुड आई टॉक टू मिस्टर ए, तो वो किसी मिस्टर ए से बात करने की क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। इसी तरीके से रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी कुड का यूज़ होता है, जैसे कि देयर कुड बी स्नेक इन द ग्रास। तो इस सेंटेंस में जो कुड है वो बता रहा है रिमोट पॉसिबिलिटी को, एक मतलब कि दूर की संभावना को बता रहा है। दूर की संभावना का मतलब कि शायद उधर एक सांप हो सकता है, कि वहाँ पे एक स्नेक हो सकता है। तो इसी तरीके से कुड के यूजेज भी होते हैं। तो ये कुछ यूजेज होते हैं कैन और कुड के